जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक नया महीना हमें दिया और पहले हफ्ते में परमेश्वर ने हम सबको लेके आया, इसलिए परमेश्वर क्या हो, धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है और जितने लोग सच्चाई से उसे पुकारते हैं, हृदय से पुकारते हैं, उनकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसमें हेडिंग में जो सबसे फर्स्ट वचन जो लिखा है, कोई साफ सुथरी ऊंची आवाज में कोई पढ़े जिसको अच्छे से पढ़ना आता है। हाँ, कैसे लोगों के लिए परमेश्वर भला है? शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए क्या है? भला है। परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है, जिनका हृदय क्या है? शुद्ध है, जिनके हृदय के अंदर छल कपट ईर्ष्या क्रोध नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या है? भला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की प्रियो क्या है? सामर्थ्य है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन है, ये जब इनको हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमसे बात करता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके मन के अंदर छल कपट ईर्ष्या क्रोध नहीं, आज ऐसे लोगों के लिए जो कलीसिया में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर भला परमेश्वर है। भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। बाइबल में हम एक दृष्टांत देखते हैं। दो व्यक्ति थे, एक था धर्मी व्यक्ति और एक था अधर्मी व्यक्ति। दोनों परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। क्या करते हैं? दोनों परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और सबसे पहले जो अपना आप को धर्मी बनता है, जिसके कहता है मेरे अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अच्छा धर्मी इंसान हूँ, वो जाता है और क्या कहता है? प्रार्थना करता है। प्रार्थना कैसे करता है? हे परमेश्वर, मैं इस अधर्मी मनुष्य के समान नहीं हूँ। हालेलुया। वो इस तरह से प्रार्थना करता है, मैं इस अधर्मी मनुष्य के समान नहीं हूँ, ना मैं अंधेर करता हूँ ना कुछ गलत करता हूँ। वो क्या करता है? उस पापी अधर्मी व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहा है और क्या कहता? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का दसवांश देता हूँ और मैं क्या हूँ? मैं एक धर्मी पुरुष हूँ और तेरे भवन में आता हूँ। फिर आगे जब हम देखते हैं उस दृष्टांत को, जब आगे पढ़ते हैं, फिर दूसरी ओर जो पापी जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो भी प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है, उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर नजर भी नहीं उठाता और क्या कहता है? वो क्या करता है? अपनी छाती को पीटता है, अपनी छाती को पीटता है और क्या कहता है? हे परमेश्वर, मुझ अधर्मी मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर क्या कर? दया कर, दया कर। जब आगे वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? तो परमेश्वर ने किस व्यक्ति की प्रार्थना को सुनी? आपके हिसाब से किसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना हुआ? आपके हिसाब से? इसलिए बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं सुना जो प्रार्थना करता था, उपवास करता था और अपनी कमाई का दसवांश देता था, बल्कि उस अधर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने क्या किया? पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर नजर उठाना भी नहीं था, बल्कि वरन अपनी छाती को पीट पीट कर हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर भला परमेश्वर है। बाइबल बताती है सब, और अन्य जगह हम जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहां क्या करते हैं? लोगों के स्वरूप को देखते हैं, पहनने को देखते हैं, ओढ़ने को देखते हैं, चलने को देखते हैं, व्यक्ति कैसा लग रहा है, उसको देख के क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। मन को देखता है, जिसके मन के अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या क्रोध नहीं होती, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। और बहुत लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करें, आराधना करें, काफ़ी समय हो गया, उनके जीवन में कई बार परमेश्वर का काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपना आप को पवित्र और महान समझते हैं और दूसरे व्यक्ति को क्या समझते हैं? पापी समझते हैं। बाइबल बताती है
जब हम नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 12-13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। क्या करता है? और जो उन्हें छुपा कर रखता है उसके काम कभी भी सफल नहीं होते। कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति को ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। अभी मैं लास्ट में जो गीत गा रही थी, तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर, वो हर जगह मौजूद है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सारी चीज़ों को परमेश्वर क्या करता है? देखता है। हमें लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं उसी को परमेश्वर देखता है। कई बार लोगों को लगता है मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने सुनी नहीं। आप जो गलत करते हैं उसको भी परमेश्वर क्या करता है? देखता है। परमेश्वर देखता है। अगर आपने कुछ गलती की है, उसी समय आपको परमेश्वर ताड़ना देता है क्या? कभी सोचा आपने? पर प्रार्थना का जवाब तुरंत चाहिए। प्रार्थना का जवाब कहिए तुरंत चाहिए। पर आपने बहुत सारी गलती भी तो की, वो भी परमेश्वर ने देखी। कभी आपने सोचा कि मैं जो प्रार्थना करता हूँ उसको भी परमेश्वर देखता है, पर उस चीज को भी परमेश्वर देखता है जो मैं गलत रीति से करता हूँ। जितने भी लोग सच्चाई से उसके पास आते हैं, हृदय से उसे पुकारते हैं, उनके लिए परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस पापी व्यक्ति ने क्या किया? अपनी तमाम गलतियों को माना, पश्चाताप किया और क्या किया? अपना आप को नम्र किया, दीन किया। परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप है ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। पर हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके लहू के द्वारा हम क्या बनते हैं? धर्मी बनते हैं। धर्मी बनते हैं। धर्मी बनते हैं। आज जितने भी कलीसिया के अंदर लोग जितने भी आते हैं, मैं चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके मन में कोई छल कपट ईर्ष्या क्रोध नहीं। जो व्यक्ति, कल में एक प्रचार सुन रही थी तो एक परमेश्वर का दास बता रहे थे, जो व्यक्ति लड़ता है, गाली गलौज देता है, गुस्सा करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का काम होता है। अभी एक बर्तन है, दो बर्तन है, एक साफ सुथरा बर्तन, एक खराब बर्तन। खराब बर्तन में दूध रखेंगे तो वो दूध फट जाता है ऑटोमेटिक। अगर एक व्यक्ति जो एक दिन ही अपने अंदर दिखाता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ और बाकी के दिन ऐसे गलत रीति से कार्य करता है, तो वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं, ना ही पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तो पवित्र आत्मा से चला हुआ व्यक्ति के अंदर धीरज, संयम, कृपा, ये सारी चीज़ें होती हैं। संयम ही होता है सबसे पहले वो। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे मन के अंदर देखता है। हम 6 दिन के अंदर जैसे जीवन जीते हैं उसको भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर शुद्ध। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता। हाँ, यहाँ पे लिखा है, यहोवा क्या करता है? धर्मी को परखता है। हालेलुया। वो सही व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? परखता है। और क्या करता है? परंतु जो दुष्ट हैं और जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं उनसे अपनी आत्मा में घृणा करता है। उपद्रव समझते हो आप? जो लड़ाई दंगे से प्रीति रखते हैं, बुराई करने से प्रीति रखते हैं, जो इधर की बात इधर करने में ट्रांसफर करते हैं, उन चीज़ों से प्रीति रखते हैं। बहुत सारे लोगों को जब तक कोई बात किसी के सामने उगल ना दे, हजम नहीं होती। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से परमेश्वर अपनी आत्मा में क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। घृणा करता है। जो उपद्रव से, जो लड़ाई से, गुस्सा से, इन सब से प्रीति करते हैं, उनसे क्या करता है? परमेश्वर अपनी आत्मा में घृणा करता है। अभी थोड़ी देर कहीं बाहर लड़ाई हो जाए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को क्या आती हैं? भाती हैं। पर अच्छी जगह कोई जल्दी से बैठना पसंद नहीं करता। जहाँ इंसान को उसके अंदर की कमियां दिखें, उस चीज़ों को सुनना लोग कम पसंद करते हैं। पर जहाँ आपको उनको लगे कि हाँ और चीज़ें जो मेरे अंदर है वो और चीज़ें दिख रही हैं, उनको वो सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है?
घृणा करता है, पर वो धर्मी को क्या करता है? परखता है। धर्मी को परखता है, जांचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसी है। हालेलुया, कैसी है। परमेश्वर धर्मी को परखता है, और जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं उनसे परमेश्वर अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो आज आपको ये कि मैं आपका यही बताना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या है? शुद्ध मन वालों के लिए भला परमेश्वर है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनका हृदय शुद्ध है, जिनकी आत्मा में कोई छल कपट नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, प्रभु आपके लिए उपाय करने वाला प्रभु। अगर आपका मन तो उपद्रव की बातों से भरा पड़ा है और सिर्फ आप होठों से बोल रहे हो, बाइबल के अंदर एक वचन है, लोग होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं पर उनका हृदय मेरे से बहुत दूर है। वो ऐसे लोगों के समान है जो कब्र होती है ना, कब्र ऊपर से लिपी पुतली होती है पर अंदर उनके क्या होता है? सड़ास होती है। कुछ ऐसे लोग हैं, होठों से तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पर उनके मन के अंदर इतनी गंदगी, इतनी कड़वाहट भरी रहती है, और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद कर। जैसे उस व्यक्ति के समान जो क्या था? अपना आप को धर्मी समझता था। परमेश्वर ऐसे लोगों की दुआओं को नहीं सुनता, ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता परमेश्वर जिनके हृदय शुद्ध है और ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। एक परमेश्वर की दास बताए, अगर अंदर से ही खराब है, मन ही खराब है, तो हम जो बाहर निकालेंगे वो अच्छा निकल ही नहीं सकता। अंदर से ही सिस्टम खराब है, अंदर से मन ही गंदा है, तो बाहर कैसे निकलेगा? सबसे पहले अंदर से अच्छा होना चाहिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं, जीवन को बदलने आया, मन को बदलने आया। हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को परमेश्वर बदलने आया। परमेश्वर क्या करता है? हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे जीवन को बदलता है, फिर परमेश्वर हमारे अंदर अपना कार्य को करता है। अगर हम उपद्रव से भरे हुए हैं तो परमेश्वर कभी हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा, कभी अपनी सामर्थ्य से नहीं भरेगा, कभी अपने अभिषेक से नहीं भरेगा। हम कलीसिया में आएंगे सही, जब कलीसिया में अभिषेक होगा, आत्मा परमेश्वर का उसको महसूस तो करेंगे पर उससे पूर्ण रीति से कभी भी भर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर को कभी खाली किया नहीं। आपके अंदर तो वही सारी चीज़ें, परमेश्वर को आपने अंदर जाने नहीं दिया। जब तक परमेश्वर को आप अंदर नहीं जाने दोगे तो परमेश्वर भी आपके अंदर काम नहीं करने पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला परमेश्वर है। आज जितने भी यहाँ कलीसिया में बैठे हैं, परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, अगर आपका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, तो परमेश्वर आपके लिए भला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे।